अस्सलाम वालेकुम जी। माचा टी के बारे में आज की ये वीडियो है कि क्या है माचा टी, कहाँ से अच्छी वाली मिलेगी, कौन लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन इस्तेमाल नहीं कर सकते, वेट लॉस को लेके इसके क्या बेनिफिट्स हैं, कितनी मिकदार में इस्तेमाल करनी चाहिए और ग्रीन टी के कंपैरिजन में ये कैसे बेहतर है या बुरी है, ये सब हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं बताती चलूँ कि माचा टी बेसिकली स्पेशल टाइप होती है ग्रीन टी की, जिसमें पूरा पत्ता ग्राइंड किया जाता है। ग्रीन टी में हम क्या करते हैं, हम गर्म पानी के अंदर ग्रीन टी के पत्ते डिप कर देते हैं, या अगर हम ऑर्गेनिक तरीके से बनाते भी हैं तो हम क्या करते हैं कि हम पूरा कप पानी का गर्म करने के बाद उसमें ग्रीन टी के पत्ते भिगो के रख देते हैं। हम पत्ते ज़ाया कर देते हैं, हम ग्रीन टी का जो पानी या कहवा है वो इस्तेमाल करते हैं। ऑन द अदर हैंड जब हम माचा टी की बात करते हैं तो माचा टी में वही रिफाइंड ग्राइंड किया हुआ पत्ता हम साथ ही स्वॉलो कर लेते हैं, हम वो पत्ता भी साथ ही खाते हैं ग्रीन टी का। एंड यही वजह है कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू ग्रीन टी, और इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स भी ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू ग्रीन टी। बट जो ग्रीन टी के मसले मसाइल हैं वो भी फिर ज़्यादा है, यानी इसके अंदर कैफीन की मिकदार भी फिर ज़्यादा और फाइबर भी ज़्यादा है, जो कि मेरे जैसे पेशेंट को सूट नहीं करता। अभी मैं बताऊंगी कौन लोग नहीं ले सकते और उसमें हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे। माचा टी बेसिकली जापानीज कल्चर से आई है और वहाँ पे ये पार्टीज में इस्तेमाल होती है, वहाँ पे ये स्पेशल ओकेजन्स में भी इस्तेमाल होती है, एज अ ट्रीट भी इस्तेमाल होती है और आम रूटीन में उनकी डाइट में भी इस्तेमाल होती है। लेकिन जो माचा टी है उसकी भी क्वालिटीज़ आती हैं। अगर आप अच्छी क्वालिटी की माचा टी इस्तेमाल करेंगे तो वही अच्छी है। एंड आई रिमेंबर जब फर्स्ट टाइम मैंने माचा टी खरीदी थी, आई गेस बैक इन 2017 में भी, उस टाइम माचा टी उस दौर में 11,000 रुपये की आधा किलो आती होती थी। और अब मैंने उस दिन दराज खोला तो दराज में माचा टी भरी पड़ी थी 300, 400, 500, 600। और कैसे हो सकता है कि वो अच्छी क्वालिटी की माचा टी हो। तो माचा टी जो अच्छी क्वालिटी की है ना वो बड़ी मुश्किल से मिलती है एंड वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। जो पुअर क्वालिटी की माचा टी है वो फिर ज़ाहिर है वो थोड़ा सा आपको सेंसिटिविटी कर सकती है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है तो ज़ाहिर है उसके बेनिफिट्स भी फिर उतने अच्छे नहीं होते जितने फिर अच्छी क्वालिटी माचा टी के होते हैं। मैंने अपने सवाल साथ नोट डाउन किए हैं मैं। अच्छा जी, माचा टी के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं? चूँकि इसके अंदर कैफ़ीन की मिकदार ज़्यादा है तो ये आपकी स्लीप को डिस्टर्ब कर सकती है। जिन लोगों को एंग्जायटी का मसला है, जिन लोगों को इंसोम्निया का मसला है, वो इसको ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। इसका मैं ये नहीं कह रही कि इस्तेमाल ना करें, मैं ये कह रही हूँ ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। 1 to 2 कप्स इंसोम्निया एंड एंग्जायटी के साथ बहुत है। और अगर आपको लगे कि माचा टी पीने के बाद आपका हार्ट रेट बढ़ रहा है, आपके दिल की धड़कन बढ़ रही है, तो वो 1 से 2 कप्स भी आपने इस्तेमाल नहीं करने। फिर हमारे पास आ जाता है जी माचा टी के बेनिफिट क्या होंगे। माचा टी अगर आप पीते हैं या हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, ये कैंसर से बचाने के लिए बहुत अच्छी है, एंटीऑक्सीडेंट्स का बहुत अच्छा सोर्स है, जो इसके अंदर फ्लेवोनॉइड्स हैं, जो इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ हैं वो वेट लॉस में भी हेल्प करती हैं, एड करती हैं वेट लॉस के प्रोसीजर को, अगर आप इसको बैलेंस डाइट के साथ लेके चलते हैं। अब आप निहारी खाएं, उसे मैं एक बड़ी मशहूर ब्लॉगर की एक पोस्ट देख रही थी, उन्होंने कहा कि हमने ये इफ्तारी में ये खाया, ये खाया, ये खाया, ये खाया और फिर इन सारी कैलोरीज को नलिफाई करने के लिए ग्रीन टी पी। और मैं सर पकड़ के बैठ गई, ग्रीन टी आपके कैलोरीज को नलिफाई नहीं करती। कोई ड्रिंक ऐसी नहीं है कि आप चीट मील लेके उसके ऊपर से लेंगे तो आपकी कैलोरीज नलिफाई हो जाएंगी। माचा टी भी उसको नलिफाई नहीं कर सकती। अगर आप बैलेंस डाइट के साथ माचा टी लेते हैं तो ये वेट लॉस में आपको हेल्प जरूर करती है, बिकॉज ये फैट बर्न करने में आपको हेल्प कर सकती है, प्लस आपकी हंगर सप्रेस कर सकती है, प्लस आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर सकती है। हार्ट रेट भी इसका इसी वजह से बढ़ता है। जिन लोगों में हार्ट रेट बढ़ने के या एंग्जाइटी के इश्यूज हैं, इसीलिए हम उनको मना करते हैं कि आपने माचा टी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी, बिकॉज ये फिर आपका हार्ट रेट बढ़ा देती है। और माचा टी की अगर हम बात करें तो आप इसको डेली बेसिस पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आइडियल इस्तेमाल का तरीका ये होगा कि इसको स्नैक के तौर पर लिया जाए, यानी दोपहर के खाने और रात के खाने के दरमियान में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको मील के बाद भी इस्तेमाल किया जा सकता है, बट प्लीज़ चूंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं तो मील के फ़ौरन बाद अगर आप लेंगे तो ये आयरन की एब्जॉर्प्शन रोक देगी, और अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा इसका इस्तेमाल करेंगे तो भी आयरन की एब्जॉर्प्शन रोकेगी, कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन रोकेगी, तो बॉडी में न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज की भी वजह बन सकती है अगर आप इसको मील के फ़ौरन बाद लेते हैं। हाँ, मील के 30 मिनट्स के बाद लें, कुछ नहीं कहती है आपको, या मील के 1 घंटे के बाद लें, कुछ नहीं कहती। नींद का मसला नहीं है तो आप इसको बेड टाइम पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर नींद का मसला नहीं है आपको। अच्छा, माचा टी जो है वो चूंकि थोड़ी कड़वी होती है, थोड़ा इसका फ्लेवर स्ट्रॉन्ग होता है, तो लोग इसको दूध के साथ मिक्स करके इस्तेमाल करते हैं। मेरे हस्बैंड की बड़ी फेवरेट है माचा टी, उन्हें ग्रीन माचा टी बहुत पसंद है एंड वो क्या करते हैं, वो इसको दूध के साथ इस्तेमाल करते हैं। दूध में 1 चाय का चम्मच माचा टी डाला, थोड़ा सा हनी या मेपल सिरप डाला
उस तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उस तरह आपको बाकी इसकी प्रॉपर्टीज तो मिल जाएं, लेकिन एक तो ये कि दूध का कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा बॉडी के अंदर, एंटीऑक्सीडेंट्स उतने अच्छे नहीं मिलेंगे। तीसरा, ये वेट लॉस नहीं कराएगी आपका, बिकॉज इसमें दूध का पूरा कप अगर आप डाल रहे हैं तो 120 से 150 कैलोरीज वहां से आ गई, डिपेंड्स कि दूध के अंदर बलाई कितनी है। 120 से 150 कैलोरीज वहां पे आ गई और हनी और मेपल सिरप की कैलोरीज अलग ऐड हो गई। तो फिर इसने वेट लॉस में नहीं, वेट गेन में या वेट को मेंटेन करने में ये उस तरह से आपकी हेल्प कर देगी जी। और जहां तक बात है कि माचा टी सबको सूट कर जाती है, माचा टी हर एक को सूट नहीं करती। अगर आपको कैफीन का मसला है, अगर आपको कैफीन से प्रॉब्लम है, तो माचा टी आपको सूट नहीं करेगी। और माचा टी मुझे भी सूट नहीं करती, क्योंकि मुझे IBS-D रिसेंटली डायग्नोज हुआ है एंड वो है स्ट्रेस से रिलेटेड। काम करेंगे तो स्ट्रेस तो होगा। बहरहाल अगर आपको भी IBS-D का मसला है या आपको वैसे IBS का मसला है, तो आपको भी माचा टी या इतना स्ट्रॉन्ग फाइबर से अवॉइड करना है। थायराइड का भी अगर आपका मसला है और TSH ऊपर नीचे ही रहता है, फ्लक्चुएट ही करता रहता है, तो भी आपको माचा टी को अवॉइड करना चाहिए। कुछ लोगों में ये स्टमक को इरिटेट कर सकती है। एज ए सेड, IBS वाले पेशेंट भी इसको थोड़ा सा अवॉइड करें। IBS-D वाले इन पर्टिकुलर जो है वो इसको अवॉइड करें, क्योंकि इसके अंदर फाइबर की मिकदार ज़्यादा है, क्लोरोफिल भी ज़्यादा है, थोड़ी स्ट्रॉन्ग चीज़ है, तो ये आपके स्टमक को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकती है। जिन लोगों को तेजाबियत का मसला रहता है या जिनको मैदे के मसले मसाइल रहते हैं, वो इसको एकदम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, ये फिर उस केस में आपको प्रॉब्लम कर सकती है। एंड जिन लोगों को ब्लड प्रेशर और हार्ट का प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर का अगर वैसे आपको प्रॉब्लम है तो ये ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट में ही आपको हेल्प करेगी। बट कुछ लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है माचा टी को लेकर, और दिल की धड़कन बढ़ सकती है माचा टी पीने के बाद। अगर आपको इस तरह के कोई भी सिम्टम्स आते हैं तो आपने माचा टी का इस्तेमाल नहीं करना। आज की इस वीडियो का क्रक्स ये है कि अगर आप वेट लॉस के लिए उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो एज अ स्नैक इस्तेमाल करना है। अगर आप वैसे डाइट में इसको इंकॉर्पोरेट करना चाहते हैं, वेट लॉस से इसका ताल्लुक नहीं रखना चाहते, तो आप दूध के साथ भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आप दिन में किसी भी टाइम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या माचा टी ही ज़रूरी है वेट लॉस के लिए? ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या माचा टी और ग्रीन टी में से कौन सी बेहतर है? माचा टी बेहतर है, बिकॉज माचा टी में आप पूरा वो लीफ उसका ले रहे हैं, ज़ाहिर न्यूट्रिएंट्स, एंटीऑक्सीडेंट सब कुछ में माचा टी में, एंड प्रॉपर्टीज भी सारी की सारी माचा टी में ऑब्वियसली ज़्यादा होंगी। माचा टी हर एक को सूट नहीं करती, वो भी मैंने बता दिया कि किस किस ने इस्तेमाल नहीं करनी। इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं है। शुक्रिया।